जय हिंद जय हिंद। ये कहां से आ गया पानी? ये कैसे? बस वहीं पे? हाँ? इससे पहले क्लास में आपको हम समझा दिए थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता वगैरह सारी बातें हम आपको बताए थे। हाँ? आज सुप्रीम कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट अभी तो चल ही रहा है। 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। 124 किसका गठन है? सुप्रीम। 125 वेतन, 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 127 एडहॉक, 128 रिटायर्ड, 129 अभिलेख, 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान, आरंभिक अधिकार, ओरिजिनल पावर या प्रारंभिक अधिकारिता या मूल अधिकार होता। स्टेट स्टेट में विवाद हो जाए, स्टेट राज्य में हो जाए, या यहां तक बता दिए थे। चलिए, सारे लोग लाइव वाले जितने लोग हैं सबको बता दिए थे। ऑनलाइन लाइव के जितने लड़के हैं लोग, सब लोग को फिजिक्स का बैच एप्लीकेशन पे शो होने लगा। ठीक है, तो आप लोग फिजिक्स का बैच ले लेंगे। ऐसे फिजिक्स सुबह कितने बजे से? 9 बजे। फिजिक्स बहुत जरूरी है। अभी कई लड़कों का एग्जाम रेलवे का है, या फिर अभी कुछ वैकेंसी जाने वाली है। रेलवे हमेशा इलेक्शन के टाइम वैकेंसी देती है, समझ में आया ना? 2019 में दी थी, अब फिर देगा 2023 में दे देगा। तो पहले से तैयार रहिएगा लोग। हर वो एग्जाम में आपके, हर उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है जिसका फॉर्म आने से पहले आपकी तैयारी हो, उसमें कंफर्म हो जाता है। फिर आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। और एग्जाम हॉल में आप पता लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम हो, आपका रिजल्ट होगा या नहीं हो। समझ में आया कि नहीं? अभी ऐसा नहीं है कि प्रतिभा की कमी है। यहाँ से जब हम बीपीएससी की कॉपी जांच करने के लिए दिल्ली भेजे थे, तो बहुत सारे लड़कों की जो वहाँ पे ऑलरेडी जिनकी इंटरव्यू हो चुकी है, जैसे जो लड़के इंटरव्यू दे रहे हैं वो चेक किए, वहाँ से हमारे पास कई लड़के और लड़कियों के लिए रिकमेंडेशन आया कि सर आप इन बच्चों को पटना में मत रखिए। अगर ये लोग सक्षम है दिल्ली आने के लिए तो भेज दीजिए, नहीं तो अपने पैसे पे इन्हें दिल्ली भेजिए, क्योंकि ये श्योर हम बताते कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो क्षमता है, तो वो यहीं के लड़के लड़कियों का क्षमता है। और हमको खुश हो, हमको मत पूछिए, गदगद हो गए भाई। माता पिता और शिक्षक को क्या चाहिए? आप लोग जितना आगे जाए, और हम लोग को क्या चीज मिलेगा? आज से 4 साल पहले भी इसी स्टेज पे पढ़ा रहे थे। आप लोग बाद आइएगा 4 साल 5 साल बाद, तो भी आप हमको यहीं देखिएगा। यहाँ पर हमारे लिए क्या चीज है? बस हमारे लिए तो यही है चीज। लेकिन आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे खुशी होता है। अब ना आप लोग को दिल्ली उल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत वहाँ के लोगों को आप रोजगार दे चुके हो। आप बेरोजगारों से वहाँ बहुत रोजगार चल रहा है। बहुत। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के सिलेक्शन नहीं हो सकता, यहाँ भी होगा। अच्छे टीचर पहले यहाँ नहीं आते थे। और पटना की खराबी क्या है ना, गहराई नहीं है टीचर्स के पास, अपनी विद्वता दिखाने में लग जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि फाउंडेशन में भी वही बात, बीपीएससी में भी वही बात, यूपीएससी में भी वही। ऐसे नहीं होता है जी। आप देखिएगा फाउंडेशन में अलग, फाउंडेशन की तरह होता है। फाउंडेशन मतलब बुनियाद, नींव ढाला जाता है। तो नींव में देखिएगा ज्यादा चिकनाहट नहीं देखा जाता है, बस मजबूत ठोस मोटका मोटका ईंटा चाहिए यहाँ पे, समझ में। और जब ऊपर आ जाता है तो थोड़ा सा बढ़िया से दिया जाता है। अरे भैया ये बाहर का हिस्सा हो गया। आप लोग का क्लास भी चल रहा होगा, जैसे यहाँ भी पॉलिटी चल रही है, बीपीएससी में पॉलिटी आप देखेंगे सेम नहीं होगा, चेंजिंग देखने को मिलेगा। और वो चेंजिंग क्यों है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फाउंडेशन में अगर वो वाली बात पढ़ाया जाएगा तो आप बोर होने लगेंगे। अच्छा, बीपीएससी या यूपीएससी में ये वाली बात पढ़ाएंगे तो आप वहां जाके बोर होने लगेंगे। ये सब चीजों की यहाँ कमी थी, अब तो दूर हो जाएगी। हम यहाँ तक आपको समझा दिए थे, ठीक है, 131 तक। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अभिलेख न्यायालय मतलब अगर किसी मामले में सजा सुनाई गई है तो वो अपने आप में क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को अपहरण के लिए 10 साल की सजा सुना दिया
तो उस दिन से वो अपहरण की सजा कितनी होगी? 10 साल। जैसे आप किसी को शराब दिए, किसी को क्या कहती है? शराब दिए, तो माथा में छेद हो जाए जो शराब दिए। अब सुप्रीम कोर्ट शराबने पे 2 साल की सजा सुना दिया। अब उस दिन से शराबने पे सजा कितना हो गई? 2 साल। वो नियम बन गया। इसलिए आप किसी भी वकील के घर जाके देखिएगा ना, उसके चारों ओर खूब अलमारी रख ले होगा, और अलमारी में मोटका मोटका किताब होगा, और किताबों पे खाली लिखा होगा 2002, ऐसे खूब किताब सजा के रखा होगा वकील लोग, देखें। और इसमें सब लिखा रहेगा जनवरी 2020, फरवरी 2020, ऐसे करके पूरा लिखा रहेगा। मतलब इस महीने सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले दिए, इसमें क्या दिए, कौन हाई कोर्ट ने दिया, तो वो सारा नजीर हो जाता है। कभी कभी एग्जाम्पल में दिखाया जाता है कि देखिए फला कोर्ट ने तो ऐसा किया था, आप क्यों नहीं कर सकते? तो वहां बहुत काम आता है ये सब चीज। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। अभिलेख यानी नजीर, नजीर मतलब मिलता जुलता उदाहरण। तो इसमें अभिलेख की चर्चा है। अब एक बेनजीर भुट्टो थी, मार दिया सब, पाकिस्तान में उड़ा दिया सब। बेनजीर, बेनजीर का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मिसाल ना हो, बेनजीर, अद्वितीय। समझ में आ गया कि नहीं? बेनजीर, बॉम्बे से मार दिया सब बेनजीर भुट्टो को। तो नजीर होता है। कई बार मीडिया में भी सुनेंगे कि पूरी देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे है, सुप्रीम कोर्ट इतनी कड़ी सजा दे कि यह देश के लिए एक नजीर बने। नजीर बने मतलब खतरनाक सजा दो, यहाँ पे एकदम कानून बन जाए, कानून के साथ साथ मिसाल बन जाए। समझ में आएगी नहीं? 30 में क्या है? स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान चेंज किया जा सकता है। 31 यहां तक आपको समझा दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकार, अपील कर सकते हैं। अपील मतलब आपको अगर न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अमूमन आप जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आपको फैसला नहीं, आपको अगर नहीं हुआ फायदा, आप कहाँ जाएंगे? हाई, और हाई कोर्ट में नहीं गए सुप्रीम, तो आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलीय अधिकार है, और उसमें आपको 3 तरह के अपील मिलेंगे, 132, 33 और 34। 132, 33 और 34, ये 3 तरह के आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अपील भी कई टाइप से होती है, तब इस अपीली अधिकार को हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। देखिए, हाई कोर्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अपील 3 टाइप के मुद्दों पे हो सकता है। अपील मतलब हम निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, हमारी पूरी बातों को नहीं सुना गया है, आप क्या कर सकते हैं? दोबारा सुनिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसी मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दे। हाँ, तुम सुन के दे देती है कभी कभी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना छोट से छोट बात को खखोरा जाता है, छोटे से छोटे बात को खाल उधेड़ दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बिना मतलब का बहस करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भेज देता है, काम करिए इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजिए, ये वहां तक अभी पहले जाइए, वहां रगड़ा के आइए तब बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिंदुओं पर चर्चा होती है, एक आध बिंदु पे। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में 1 दिन में फैसले आ जाते हैं। हाई कोर्ट से गया, 1 दिन में सुप्रीम कोर्ट फैसले दे देता है। जो तारीख पे तारीख किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये जितना है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और नहीं तो हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में फैसले होते हैं, बाप रे बाप, क्यों लोग डरता है सुप्रीम कोर्ट से कि बाप रे बाप 2 मिनट में हाँ ना करके निकाल देगा। हाँ कह दिया ठीक, ना कहा तो जाएंगे कहाँ गएंगे? जाएंगे वहां पे, वहां से भी जा सकते हैं। एक जज ने ना किया तो फिर रिव्यू में डालिए कि हमको 1 जज से ना मिला, हमको 3 जजों की बेंच में भेज दीजिए। तो 3 जज वाला जाएगा तो 2-1 के फैसला से सुनाना पड़ेगा। कम से कम 2 जज आपके खिलाफ हो या पक्ष में हो, तो वो बड़ा टफ हो जाता है। कहेंगे ना 5 गो पे भेजिए तो मार के भगाया, कहेगा संवैधानिक मामले में 5 गो होता है, तुम संविधान है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्याय क्या है? अपीलीय अधिकार है। हाई कोर्ट से आप अपील कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हाई कोर्ट आपको अनुमति देगा तब। अमूमन हाई कोर्ट अनुमति दे देता है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट से 3 तरह से अपील कर सकते हैं आप। कैसे? हाई कोर्ट से आप जा सकते हैं कहाँ पे? अपील करने सुप्रीम कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो जा ही नहीं सकते, तो ये लिखना पड़ेगा क्या कि अब हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में। अब तो सबको पता है भैया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ कहाँ अपील करेंगे? और हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम। यहां लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से जो अपील हम करेंगे उसमें हाई कोर्ट से के खिलाफ जो अपील करेंगे तो हाई कोर्ट भी उसमें लिखित देना चाहिए कि ठीक है हमने ये फैसला दिया है, उच्चतम न्यायालय को अगर लगता है तो इसकी सुनवाई कर ले यहाँ पर। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तीनों में अंतर क्या है? यहाँ पे संवैधानिक मामले में होगा, संवैधानिक मामले में। समझ में आ गया कि नहीं? संवैधानिक मामले में क्या किया जाएगा? अपील होगा। यहां दीवानी मामले में, किस मामले में? दीवानी मामले में। और यहां फौजदारी मामले में, किस मामले में? फौजदारी मामले में।
फौजदारी मामले में 3 मामले में सुनवाई हो सकती है। संविधान से रिलेटेड कोई मामला है, हाई कोर्ट से नहीं संतुष्ट हुए तो आप कहाँ जाइए? सुप्रीम। संवैधानिक मामले होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं, जैसे अभी देखिए ना, जो बॉर्डर स्टेट होते थे जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय लगती थी, जैसे बिहार की सीमा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल के साथ, बंगाल की सीमा भी बांग्लादेश के साथ लगती थी, उधर भूटान के पास लग जाती थी, इधर नेपाल के साइड लग जाती थी, बांग्लादेश की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लग जाती थी। तो पहले ऐसा था ना कि सीमा से 15 किलोमीटर तक केंद्र सरकार अपने सुरक्षा बलों से जांच के दायरे में रख लेता था। अभी सरकार ने कहा कि नहीं, हम 15 से बढ़ा के 50 रखना चाहते हैं। तो ये तो संवैधानिक मामला है। हाँ, तो कितने जज? 5 जज होना चाहिए। तो इसका पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान के चलिए, हाई कोर्ट में विवाद गया, पंजाब सरकार कहेगी ना भाई हम इतनी चुकी राज्य में है, 50 किलोमीटर केंद्र सरकार घुस जाएगी तो हम क्या करेंगे? अरे पंजाब छोटा राज्य है। अब देखिए ये निबंध राइटिंग गजब है धर्मेंद्र सर की। हाँ, अरे वो लिखते हैं वहां पे, दिल्ली में और यहाँ के टीचर में आपको अंतर लगता होगा। वहां पे, यहाँ तो वह लिखवाने, वहां पे ठोस चलता है। यहाँ पे, यहाँ हिंदी मीडियम वाले ने नाच दिया सब। हिंदी मीडियम में खराबी स्टूडेंट की भी है वहां पे, उसको ही नहीं समझ में आएगा, खूब बढ़िया बढ़िया बात सुनने के चाहेगा वो। देखिए ये हो गया पंजाब। अब इसमें ना बॉर्डर से 50 किलोमीटर के एरिया तक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप करने लगे तो पंजाब में बचेगा कौन चीज? पंजाब करा कि ना भैया इतना अंदर तक मत जाइए, यहाँ पे ऐसा नहीं कीजिए। अब सरकार करेगी नहीं, हम इस पे विचार करते हैं। यहाँ पे बिहार सरकार कह रहा है कोई बात नहीं, आइए यहाँ पे बहुत जगह है यहाँ। अब वो उधर बाढ़ आया रहता है, आइए जोने बहाने बाढ़ में कुछ मदद। पश्चिम बंगाल कह रहे भैया हमारा 50 किलोमीटर था, आप इधरों से चलाएंगे 50, इधरों से 50 चलाएंगे, आई पूरा का पूरा इधर से 50, आइए हमारा बचेगा। क्योंकि ज्योग्राफिकल सीमा भी देख रहे हैं ना बांग्लादेश। तो अभी केंद्र और राज्य के बीच में कई सारे ऐसे क्या हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। तो ये सब चीजें तो होती हैं। अभी आप सुने होंगे कि बीएसएफ को लेके पंजाब, ये बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनाव हो गया था। तो वही देखिए, केंद्र की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा राज्य सरकार के है, देश की सुरक्षा केंद्र सरकार। तो अगर आपको संवैधानिक किसी मामले में अपील करना है तो 32 आर्टिकल 32 के तहत कहा जाएंगे सुप्रीम। अच्छा, दीवानी मुकदमे में जाना है तो 133 और फौजदारी में 100। दीवानी मुकदमा उसे कहते हैं, दीवानी मुकदमा उसे कहा जाता है जिसमें पैसे से रिलेटेड मामला, धन दौलत से होता है, पैसा हो गया, जुर्माना हो गया, जमीन की कार्रवाई हो गई, ये सब किसमें आता है? दीवानी। सिविल मुकदमा कहते हैं, सिविल क्या कहते हैं? सिविल। और इसे कहते हैं सेशन। मारधार, हत्या फौजदारी में, अपहरण फौजदारी में, एसिड अटैक फौजदारी में, धमकी देना फौजदारी में, रेप फौजदारी में, अपहरण फौजदारी में, ये सब क्या होता है? फौजदारी। आग लगा दिए कोई यूं, हाँ, फौजदारी मुकदमा। तो फौजदारी मुकदमे में हो सकते। किसी को कोई दिक्कत? हाँ बोलिए, आगे बढ़ जाए। तो ये सब अपीलीय अधिकार है। आप कहाँ जाके अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कोई अपराध किए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको फांसी की सजा सुना दिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फांसी की सजा सुना दिया। मान के चलिए आप लोग कोई अपराध किए, आप लोग इतने विद्यार्थी जीवन में इतना बड़ा तो कोई अपराध नहीं करते आप लोग जो फांसी की सजा हो, लेकिन मान के चलिए कोई ने अपराध कर दिया तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कर दिया? फांसी की। तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में उसकी सुना जाएगा। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हर बात को सुना जाएगा। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहेगा कि काहे मारा, ये मारा वहाँ पे। अब हाई कोर्ट में जाएंगे तो कुछ चीज़ों पे बहस होगी। कहेगा मान लीजिए हम लोग अभी नया नया लड़का थे, लोग खून गर्म था, बीपी चढ़ गया, मार दिए उसको। कहेगा चलो इसको आजीवन कारावास दे देते हैं। क्या दे देते हैं? आजीवन। अब आप जाएंगे कहाँ पे? सब कि महाराज कुछ और कम कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की, मान के चलिए 2 जज बैठे या 5 जज तो बैठेगा नहीं, 1 या 2 या 3 बैठेगा। हम जज ने देखा कि बताइए इतना छोटा लड़का हो के इतना अपराध कर दिया, बड़ होगा तो क्या करे? एक काम करो, फांसी दे दो इसको। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है
कि आप गए थे मदद मांगने और उल्टे आपके ऊपर गाज गिर जाता है। कहेगी छोटा कहीं का, इतना छोटा हो के मर्डर कर दिया, बड़ा होता तो क्या करता, फांसी दे दो इसको, बेचारा का पूरा दुर्दशा हो जाता। हाँ, तब क्या कहेंगे हाईकोर्ट ठीक था, नहीं तब बचेंगे राष्ट्रपति, महाराज माफ करा दीजिए, यहाँ पे क्षमा याचिका, समझ में आ गया कि नहीं? अगर तो क्षमा याचिका वगैरह होता है तो बाद में अब क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अपील हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय न्यायालय भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर मुकदमे अपील पे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते। और भी बाकी 35 किसी काम का नहीं है, 35 36 समझ में आएगी नहीं आएगा? 37 देखते हैं, पीछे पूरा आपका आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, वो किसी काम का नहीं रहता है। जैसे मटेरियल में ना आपके पीछे में एकदम लिखा रहेगा A to Z आपका मूल अधिकार, एक से लेकर लास्ट तक, उसमें आप पढ़ेंगे 136 अपील के लिए उच्चता, 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता। फेडरल न्यायालय भारत में है ही नहीं, अंग्रेजों के समय थे सभी, सब समझ में आ गया कि नहीं? अब हम आते हैं सीधे कहां पर, 137 पर। 137 देखिए मेरी ओर, 137 139 141 143 ऐसे पढ़ना है, बाकी बीच बीच वाला इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगर उसको पढ़ेंगे तो उसी चक्कर में फंस के रह जाएंगे, ठीक है? अब जैसे यही देखिए ना, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन है, क्या आपसे पूछेगा कि वेतन किस अनुच्छेद में है? अरे वो खूब से खूब उसे पूछना होगा तो कहेगा CGI का वेतन कितना है, और हाँ 2,80,000 और नॉर्मल का 2.5 लाख है, 280 और 2.5। फांसी की सजा के बाद अपील करने का टाइम देता है, बिल्कुल देता है, पढ़ा दिए आपको, समझा गया कि नहीं? प्रविलंबन इसीलिए लगाया जाता है कि फांसी की सजा पर फांसी न लगाए, रोक लगा देगा, जब तक हम न दे तब तक तुम फांसी नहीं लगा, उसके बाद आप अपील करते रहिए। बहुत कम फांसी की सजा होती है भारत में, क्योंकि भारत में राजनीतिकरण बहुत ही ज़्यादा हो जाता है फांसी की सजा। हालांकि चाइना और सऊदी अरब इस सब मामले में आगे हैं सब। फांसी की सजा एक तरह से कहिए तो सही भी है। अब कुछ मानवतावादी वाले कहते हैं क्यों फांसी की सजा देना है, ये देना है, ये है वो है। एक और गो रहेगा ना, संविधान खूब बतियाएगा, सब समझ में आ गया कि नहीं आएगा? उस समय एकदम सुकुवार रहता है सब। अरे भाई, फांसी की सजा जो है जघन्य अपराध में देना भी चाहिए। जब अपराध की श्रेणी है जघन्य अपराध, तो सजा की भी श्रेणी होनी चाहिए जघन्य सजा। तो जघन्य अपराध के लिए जघन्य सजा। आप दया करनी है तो अगर कोई अपराध नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? तो आर्टिकल 137 में है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, अरे कुछ कम लग रहा है जी। हाँ, पुनरावलोकन, छोड़ो उसको, ऐसा ही समझो, एक ऊपरा रहता है इससे। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब होता है कि जज अपने फैसले को बदल सकते हैं। जज अपने फैसले को बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है। कैसे बदल सकती है? तो अगर एक जज की पीठ बैठी, बेंच मतलब पीठ, जब जज बैठता है तो उसे क्या कहते हैं? पीठ। तो एक जज अगर बैठते हैं, वो फैसले को सुनाते हैं, तो अपने ही फैसले को उससे ज्यादा जजों की पीठ बदल सकती है। सेम जज नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। जब भी पीठ बदलेगी फैसला, तो एक जज की पीठ है तो कितने जज बदलेंगे? 3 किए तो 5 या 4 बदल सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा, उससे बड़ी पीठ क्या होनी चाहिए? बदल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को ही बदल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे गलती नहीं हो सकता है। सुप्रीम है कि आप सबसे बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे गलती नहीं हो सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकता, उसे अपनी भी गलती सुधारने का अधिकार है। ऐसा हुआ भी था। चंपकम दोराई राजन मामला और मिनर्मा मिल मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो उस दोनों विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। किसी को दिक्कत? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किसी को कोई दिक्कत? लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। तो
तो एक ही फैसले में वो कह रहा है कि संविधान का भाग हम नहीं मानेंगे प्रस्तावना को। और फिर अपने ही एक मामले में चंपकम दोराई राजन में कहा कि हम प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानेंगे, गोलकनाथ में कहा कि हम प्रस्तावना का संविधान का अंग नहीं माने, केशवानंद भारती में कह दिया कि हम प्रस्तावना का अंग मानेंगे। तो अपने फैसले को बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? समझ में आ गई नहीं क्या? बीपीएससी वाले लड़के आप LIC केस भी पढ़े होंगे, इसमें पढ़े ना LIC, यहाँ LIC केस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो जैसन भगवान वैसन पूजा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसन चढ़ावा नहीं, पूजा बोलो भाई, चढ़ावा नहीं। पर चढ़ावा तो सबको एक के जैसन चढ़ता है, कमो बेश। कौन मार किसी को जाके 2 कुंटल तुम चढ़ावा चलाता है? सबको तो 1 आध किलो आदमी चढ़ा देता है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो अभी आपको LIC वाला मुद्दा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? किसी को दिक्कत? अभी बस इतना आपको ठोस तैयार होना है कि इस पर कोई भी बिल्डिंग खड़ा करनी चाहे तो इस बुनियाद पर कोई भी बिल्डिंग खड़ी हो जाए। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो LIC मामला जो है वो आपको कोई जरूरत नहीं है, कुछ बहुत उसके लिए जब आपको जरूरत होगा, जब BPSC में आएंगे, UPSC में आएंगे, पूरा रगड़ के आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे A to Z ये पूरा वो क्लास है, इस पे 1 हफ्ता का क्लास चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब तक हुए महत्वपूर्ण मुकदमे, और तब उसमें जाके पढ़ना पड़ेगा केशवानंद। हर मुकदमे में आपको सुनेगा केशवानंद भारती मुकदमे, सबसे ज्यादा यही केस किए थे केशवानंद। मिनर्मा मिल, फिर केरल राज्य बनाम मेनका गांधी वाला मैटर आएगा, तो कई बेरूबरी। तो ये सब मुकदमे आपको जब आप कमीशन वाले में जाएंगे तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्टेट PCS की पढ़ेंगे तो थोड़ा नॉर्मल पढ़ना है, और अगर आप UPSC वाले में जाएंगे तो इसे और डीप से पढ़ना है कि केशवानंद मामले में और क्या छूट गया। नहीं समझ आ गया? अब उसमें सुप्रीमो कोर्ट को आप कहिएगा देखिए ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। जैसे आप अगर UPSC के जाएंगे तो नदी बताइए किसी एक राज्य में बहती है, नदियां जो बड़ी नदियां तो कई राज्यों में जाती है। तो नियमतः क्या होना चाहिए कि नदी पर केंद्र सूची में डालना चाहिए। अरे नदी को संघ सूची में डालो भैया, इस राज्य से उस राज्य में जाते हो, ओकरा डाल दिया राज्य सूची में, हो गया बवाल। अब गंगा को UP रोक ले कि हम जाने ही ना देंगे, तो बिहार टुकुर टुकुर मुंह देखे, लेकिन बिहार तो खुश हो जाएगा, रोक ले भाई रोक ले, इधर पूरा बाढ़ वही लेके चला था। बिहार खुश नहीं हो जाएगा जी। हम लोग तो नेपालों से कहेंगे कोसी रखिए ले, मत दे तुम इधर, हम लोग इधर उधर से काम चला लेंगे। तो कई विवाद हो जाते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संवैधानिक मामले पर ही न्यायिक पुनरावलोकन अमूमन देखा जाता है, दीवानी और फौजदारी में नहीं देखा जाता है। दीवानी और फौजदारी मुकदमे में खूब से खूब 1 जज से हटा के 3 जजों की पीठ पे पीट जाए, लेकिन अगर संवैधानिक मामला आ जाएगा तो कम से कम 5। क्या हम बिना किसी संवैधानिक मामले के भी 5 जज को दे सकते हैं? दे सकते हैं, समझ में आ गया? दे सकते हैं, लेकिन संवैधानिक मामला इतना जरूरी होता है कि उसके लिए कम से कम नियम है 5, ज्यादा से ज्यादा 34 को बैठा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा कितना को बैठा दीजिए? 34 को बैठा दीजिए कि सब देखो एक के बार, रैली होगा, लाल किला में सुनवाई होगा, समझ में आ गया? सब एक के बार में बैठ के सुनो, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 5। और अन्य मामले में कम से कम 1, तो वो 2 के भी भेज सकते हैं, 3 में भी भेज सकते हैं, 5 में भी भेज सकते हैं, 6 में भी भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? रंजन गोगोई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे तो उनके पास 3 जजों की पीठ आई थी सबरीमाला का मुकदमा सुनने के लिए। तो लोगों को लग रहा था कि अब सबरीमाला पे कोई फैसला आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा दिया कि सबरीमाला विवाद को, जो इसमें लिटिगेशन चल रहा है, इसकी सुनवाई एक बड़ी बेंच करेगी, और 5 बेंच की जजों को सौंप दिए और अपने रिटायर होकर चले गए। समझ में? सबरीमाला काफी धार्मिक चीज ना, बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, समझ में? क्योंकि ना यहाँ लोग फैसले का इंतजार नहीं करते हैं, अपना फैसला सुना चुके रहते हैं, हम किसकी ओर से है। वहां क्या कीजिएगा जहां कोई लॉजिक का वेट नहीं कर रहा है। कोई भी धार्मिक मामला में कोई लॉजिक थोड़ी होता है, हम एक साइड से है, तुम दूसरे साइड में। मोहब्बत, राजनीति और धर्म, यहाँ लॉजिक काम नहीं करता है, आप किस साइड से हैं बस ये काम करते हैं। आप ही को जो पसंद है या जिससे बतियाते हैं